नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा, एक सीधी सादी गृहिणी हरियाणा से। और आप देख रहे हैं मिसिज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक, हर दिन की सच्ची और मुस्कुराती कहानी। तो चलिए जुड़ते हैं मेरी दुनिया से। दोस्तों, आज की सुबह कुछ खास है। अर्पिता घर पर है और जब बेटी घर होती है ना तो माँ का दिल भी खिल जाता है। जैसे हर दिन की शुरुआत होती है, आज के दिन की शुरुआत थोड़ी सी। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है तुलसी माँ को जल चढ़ा करके। सुबह के सभी काम खत्म हो चुके हैं। जो झाड़ू पोछा वगैरह जो काम होते हैं सुबह के, जो नाश्ता वगैरह का होता है। हर्ष चला गया था स्कूल और जैसा बताया आज अर्पिता घर पर है। उसका थोड़ा बहुत सर में दर्द था तो उसने छुट्टी कर ली थी। उसको वो जब बोलती है कि मुझे छुट्टी करनी है तो मैं जल्दी से उसे मना करती नहीं हूँ, क्योंकि उसे अपनी पढ़ाई का अच्छे से पता है। वो अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है, तो वो मतलब बहुत कम बोलती है कि आज उसे छुट्टी करनी है। तो इसीलिए उसे मैं कभी मना नहीं। मौसम भी अच्छा था और बेटी भी घर पर थी, तो सोचा कि उसके लिए कुछ अच्छा बनाया जाए। तो लौकी रखी हुई थी आज घर पे, और लौकी की सब्ज़ी ज़्यादा हमारे घर में कोई पसंद करता नहीं है। कोफ्ते की ही सब्ज़ी ज़्यादातर मैं बनाती हूँ, उसी में लौकी का यूज़ करती हूँ। तो आज सोचा कि कोफ्ते बना लेते हैं। यहाँ पर अर्पिता देख रही है टीवी और मैं भी अपना सब काम खत्म करने के बाद आ गई थी अंदर। लौकी को मैंने अच्छे से धो लिया था और धो करके ऊपर से छील लिया था, और उसके बाद बैठ गई थी इसी के पास लौकी को कसने के लिए। मैंने सोचा कि यहीं पर बैठ के कस लेती हूँ, आराम से मैं भी टीवी देखती रहूँगी। और किचन में थोड़ा गर्मी भी होता है ना, तो गर्मी भी नहीं लगेगी। और वैसे भी मतलब जल्दबाजी नहीं है, नाश्ता हमने कर रखा है दोनों ने ही, तो इसलिए ये नहीं है कि जल्दी जल्दी का काम करना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लौकी को मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया था, क्योंकि ना लंबी ज़्यादा थी और पतली थी, तो इसलिए मैंने 2 भाग में बांट लिया था उसको। और व्लॉग एडिट करते समय मैं नोटिस कर रही थी एक बात, जैसे कि ये साड़ी मैंने पहनी हुई है ना, सचमुच में इस साड़ी का कलर इतना फीका नहीं है, लेकिन पता नहीं इतना फीका। और बाहर जब मैं कपड़े सुखा रही थी वहाँ पर तो बहुत ही फीका नज़र आ रहा था इसका कलर। लेकिन पता नहीं कैसे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुद ही अच्छा नहीं लग रहा था इतना फीका कलर। लेकिन ये फ़ोन में ही नज़र आ रहा है, जितना दिख रहा है ना इतना फीका नहीं है। और यहाँ पे मैंने अच्छे से कस लिया था लौकी को, और इसमें मैंने डाल दिया था हल्का सा नमक। इससे क्या होता है कि लौकी अगर जितना पानी छोड़ती है ना तो वो छोड़ देती है नमक से, बाद में उसको निचोड़ लेंगे। यहाँ पे हरी मिर्च कट कर ली थी मैंने और उसी में मसाले डाल लिए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हींग, और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड किया था। तो मसाले मैंने कर लिए थे और यहाँ पे चढ़ा दी थी कढ़ाई। और ये होता है ना कि बोतल में ना एक छोटा सा पैकेट लगा हुआ होता है सरसों का, जैसे सरसों का तेल होता है ना, तो हल्की सी सरसों का एक पैकेट लगा हुआ होता है। तो वो तो मैंने निकाल लिया था, लेकिन ये चिट है ना, ये यहीं पर लगी रह गई थी, तो इसको भी मैंने अभी हटाकर और अलग कर दिया है। और जैसा मैंने बताया कि नमक डाल के रख दिया था लौकी को, तो उससे क्या है कि पूरी तरीके से पानी छोड़ देती है। लौकी हुई या फिर मूली हुई, मूली को भी जब हम कसते हैं ना तो वो भी बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, और कितनी बार बार भी निचोड़ लेते हैं तो लेकिन थोड़ा बहुत पानी उसमें रह ही जाता है। तो उसमें भी मैं नमक ऐड करके थोड़ी बहुत देर के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने निचोड़ लिया है, जोर लगा करके, जितना जोर मेरे अंदर था उतना, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल भी पानी रहना नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा पानी रहता है ना तो फिर कोफ्ते बिखर जाते हैं तेल में जाने के बाद में। अच्छे से लौकी को निचोड़ने के बाद नंबर आता है बेसन का, क्योंकि जो भी किसी भी तरीके के पकोड़े होते हैं बेसन तो उनमें ऐड करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा बेसन नहीं लेने। अक्सर हम क्या करते हैं ना कि ऐसे कि मतलब फटे नहीं या लौकी के कोफ्ते खिंडे नहीं तेल में जाके, हम ज़्यादा बेसन ले लेते हैं। लेकिन हमें करना चाहिए कुछ अच्छे से निचोड़ना चाहिए, और बेसन ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि मतलब आटे आटे जैसा पूरा हो जाता है अंदर से, और बिल्कुल भी टेस्ट आता नहीं है। लेकिन जब कम बेसन होता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है कोफ्तों में। तो वहाँ पे मैंने सब मसाले, और मैंने एक्स्ट्रा में उसमें थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट और अदरक का पेस्ट भी किया था ऐड, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं।
तो वहाँ पे अभी मैंने बनाने शुरू कर दिए हैं कोफ्ते। तेल अच्छे से गर्म हो गया था, और कोई भी मतलब पकोड़े हो या कुछ भी हो ना, मैं पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेती हूँ और फिर क्या होता है गैस को मैं बंद कर देती हूँ। अगर ज़्यादा तेज़ तेल में भी जैसे ज़्यादा तेज़ होता है ना गर्म, और उसमें डाल देते हैं ना, तो डालते के साथ लाल हो जाते हैं, अंदर से कच्चे हो जाते हैं। तो इसीलिए पहले पूरी तरीके से तेल को गर्म कर लेती हूँ और फिर गैस को बंद करके हल्का सा ठंडा कर लेती हूँ। इससे क्या है कि डालते के साथ जो पकोड़े होते हैं ना, वो मतलब लाल नहीं होते और अच्छे से सिकते हैं धीमी आंच पर। एक तरफ मैं बना रही हूँ पकोड़े और दूसरी तरफ अर्पिता ने चढ़ा दी है दूसरे चूल्हे पर चाय। चाय में ऐड किया है उसने तुलसी के पत्ते और अदरक, जो कि मतलब टेस्ट बहुत अच्छा आता है चाय का और खुशबू भी बनी रहती है। जैसा मैंने बताया कि धीमी आंच पर पकोड़े बनाने पड़ते हैं, उससे क्या होता है टाइम तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। और रही लौकी के कोफ्ते की ना, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके अंदर होता है पानी और उसको सोखने में टाइम लगता है। तो इसीलिए लेकिन टाइम भले ही लग जाए, लेकिन चीज़ अच्छी बननी चाहिए। यहाँ पे चाय में भी उबाल आ गया है और दूसरी साइड में पकोड़े भी बन करके हो गए हैं रेडी। और मैं क्या करना है कि हल्के हल्के से कच्चापन है ना, मतलब देख रहे हो आप, बिल्कुल मतलब रेड नहीं किया है, क्योंकि मैं इन्हें एक बार फिर से तेल गरम, जो गरम तेल होता है ना, उसमें दोबारा से फ्राई करने वाली हूँ। इससे क्या होता है थोड़े क्रिस्पी बन जाते हैं और फिर उनमें कच्चेपन की कोई भी मतलब समस्या रहती नहीं है। तो इसीलिए मैंने इनको बीच में ही उतार लिया है। और एक बार का जो घान होता है उसको करने के बाद में दूसरी बार मैंने डाल दिया है। और हर्ष के लिए मैंने थोड़ा बहुत बचा के रख लिया था इसका जो पेस्ट होता है वो, क्योंकि उसके लिए अगर अभी बनाऊंगी ना, तो फिर क्या होता है वो टेस्ट रहता नहीं है ठंडे होने के बाद में। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बचा के रख लिया था, वो आएगा तो ही गर्मा गर्म उसके लिए मैं बना दूंगी। यहाँ पर जैसा मैंने बताया था कि एक बार फिर से फ्राई करूँगी कोफ्तों को, तो मैंने एक बार जैसे बनाने के बाद में और तेल को मतलब बिल्कुल हाई फ्लेम पे कर लिया था और अच्छे से गरम कर लिया था। तो मैंने जो भी कोफ्ते थे उनको बारी बारी से 2 बार में करके और दोबारा से फ्राई कर लिया था। इससे आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा होके रखा है, रेड कलर हो गया है एकदम से, तो अंदर से कच्चे भी ना रहे और कलर भी अच्छा आए। तो इसके लिए ये प्रोसेस अपनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चाय भी हमारी बन कर के हो गई है रेडी और कोफ्ते भी तैयार हैं। और सॉस मैंने थोड़ा सा डाल लिया है क्योंकि अर्पिता ज़्यादा पसंद करती है सॉस, तो दोनों के लिए प्लेट हमने लगा ली है। और अर्पिता वेट कर रही है अंदर बैठ करके, क्योंकि बच्चों से सब्र बिल्कुल भी होता नहीं है। तो वो अभी तक भी टीवी देख रही थी कंटिन्यू। और जैसे बताया ना, उसको ना सर में दर्द था ज़्यादा, तो मतलब तबीयत में कुछ खराबी नहीं थी, लेकिन सर में दर्द था, सुबह उठी थी तो इसीलिए स्कूल नहीं गई थी, छुट्टी कर ली थी। तो यहाँ पर दोनों माँ बेटी बैठ करके अभी करेंगे इंजॉय, मौसम भी और कोफ्ते भी। टीवी यहाँ पे चल रहा है, व्लॉग चला रखा है अर्पिता ने। आप सभी बहनों से निवेदन है, अगर यहाँ तक आप वीडियो देखते हुए आ गई हैं इस पड़ाव तक, यानी कि मतलब वीडियो के एंड तक, तो एक लाइक ज़रूर करना और हो सके तो अपनी प्यारी सी कमेंट भी करके बताना कि आपको कोफ्ते कैसे लगे हैं। हाँ, टेस्ट करके नहीं बता सकते, लेकिन चीज़ का देखने से ही पता चलता है कि चीज़ कैसी बनी है। तो उस तरीके से आप बता सकते हैं कि कोफ्ते कैसे बने हैं। कभी कभी ना पूरे दिन में ऐसा होता है कि ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में खाना बनाने या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी पकोड़े सकोड़े बनाने में ही निकल जाता है। जैसे कि आज सुबह का नाश्ता बनाया और उसके बाद में फिर पकोड़े बनाने लग गई, फिर दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर टाइम किचन में निकल जाता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो यहाँ पे हर्ष भी आ गया था और दोपहर का खाना वगैरह सब हमारा हो गया था। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे और अर्पिता भी नीचे ही थी मेरे साथ में। तो वो आज समेट रही थी थोड़ा बहुत अपने कमरे को। उसकी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, टैबलेट वगैरह सुबह दे दी थी तो बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि ये अपने कमरे को बहुत अच्छे से रखती है, लेकिन जो हर्ष है ना, वो इसका पूरा सामान फैला कर रख देता है। इससे इनमें झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है,
दोनों का। और वो कहती है कि मेरे मतलब यहाँ पे मत आया कर नीचे, यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, तू यहाँ पे मत आया कर। लेकिन वो इसकी गौर करता नहीं है, ज़्यादा सुनता नहीं है। तो इसीलिए आज इसे गुस्सा भी आ रहा था, अपना काम भी कर रही थी और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, एक नई उम्मीद और नई उमंग के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का रखो ख्याल। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम।